माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन, प्रतिज्ञा कर, मेरे भक्त का पतन नहीं होगा। श्री कृष्ण, आप प्रतिज्ञा कर दो। नहीं, मैं तो कभी कभी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूं। जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा की तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा न टूटने पाए मैं इसकी देखभाल करता हूं। इसलिए अर्जुन, तू प्रतिज्ञा कर। तो श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे न में ज्ञानी प्रणश्यति, न में कर्मी प्रणश्यति, न में योगी प्रणश्यति। वो कहते हैं न में भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा। जैसे उन्होंने महाभारत में बार बार रक्षा की। जब भीष्म मारे गए और लड़ाई के मैदान में घायल थे, उसके बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने, वे भी मारे गए, तो दुर्योधन अति चिंतित हुआ। गांधारी ने सोचा कि मुझे अपने बेटे की सहायता करनी चाहिए। गांधारी ने कहा, मैंने अपने जो तपस्या की है, जीवन भर पट्टी बांधी रखी, तो अपनी सिद्धि का उपयोग करूं। गांधारी ने बेटे को कहा, बेटा तुम रात में आना मेरे पास, तुम्हारे शरीर पर एक भी वस्त्र न हो। तो दुर्योधन ने कहा, ठीक है माते, ऐसा ही करूंगा। गांधारी ने कहा, मैं तुझे विशेष शक्ति देने जा रही हूं, आज्ञा पालन करना। दुर्योधन ने कहा, ठीक। अब रात्रि अंधेरे में दुर्योधन निकला अपने कमरे से बिना कोई वस्त्र पहने। तो श्री कृष्ण सब जानते थे ये क्या होने जा रहा है, गड़बड़ होने जा रही। श्री कृष्ण आए, दुर्योधन नंगे हो, कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते? दुर्योधन ने कहा, मैं मिलने जा रहा हूं अपनी मां से। अरे कोई मर्यादा तो होनी चाहिए, तुम मां के सामने ऐसे नंगे चले जाओगे? दुर्योधन ने कहा, भाई बात तो सही है। तो श्री कृष्ण ने कहा, एक छोटा गामछा पहन लो। दुर्योधन ने कहा, ठीक, आपने जो सलाह दी बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्योधन एक गामछा पहन के पहुंचा। मां, मैं आ गया हूं। गांधारी ने कहा, कोई वस्त्र नहीं है? नहीं मां। गांधारी ने पट्टी उतारी और सिर से पैर तक देखा। जब देखा यहां पर गामछा है, गांधारी ने कहा, ये क्या हो गया? मैंने बोला था कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। मां, वो श्री कृष्ण मिले थे रास्ते में, उन्होंने कहा मां के सामने ऐसे नंगे तो नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने गामछा पहन लिया। गांधारी समझ गई, जब श्री कृष्ण है पांडवों की रक्षा करने, मैं कुछ नहीं कर सकती। जहां जहां गांधारी की दृष्टि गई, दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर हो गया, किंतु उसकी जंघाएं कमजोर ही रह गईं। और श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए उन्होंने भीमसेन को कहा, इसकी जंघा पर मार, वहीं पर ये गिरेगा। तो मारे कृष्ण राखे के, और राखे कृष्ण मारे के। तो भक्ति का फल अनंत क्यों है? क्योंकि भगवान ही भक्त की इंश्योरेंस पॉलिसी बन गए हैं। अब वो हमको संसार नहीं चाहिए, हमको तो सबसे बड़ी चीज चाहिए। तो इसीलिए अपनी भावना को हमें शुद्ध करना है। ऐसा भी एक प्रसंग आता है कि एक भक्त ने आराधना की शंकर जी की कि मुझे पारस चाहिए।
तो शंकर जी ने कहा कि वृंदावन में एक भक्त है सनातन गोस्वामी, ये 500 साल पुरानी कथा है। तो सनातन गोस्वामी के पास पारस है, उनसे जाके मांग लो। अब वो भक्त पहुंचा वृंदावन, सनातन गोस्वामी के निवास का पता लगाया और सनातन गोस्वामी से जाकर मिला, कहा मुझे ऐसा आदेश हुआ है जगदीश शंकर जी का कि आपके पास पारस पत्थर है। सनातन गोस्वामी ने कहा है तो सही, तो मुझे मिलेगा? सनातन गोस्वामी ने कहा मेरी कुटिया के बाहर जो कूड़ादान है वहां पर पड़ा हुआ, वहां से ले लो। वो गया, उसको कूड़ेदान में पारस पत्थर मिला, तो उठाकर वो ले जाने लगा। जब 100 मीटर्स चला गया तो विचार आया कि ये महात्मा ने पारस को कचरे के ढेर में क्यों रखा हुआ? लगता है इनके पास इससे भी कोई मूल्यवान चीज है। तो उसने वापस आकर पूछा कि महाराज, आपने पारस को कचरे में फेंक दिया, आपके पास क्या है जिसके बल पर आपने ऐसा किया, और वो चीज मुझे दीजिए। सनातन गोस्वामी ने कहा देंगे, पहले पारस को फेंक कर आओ। तो फिर से गया, उसने कचरे में पारस को फेंका। बताइए महाराज, सनातन गोस्वामी ने कहा भगवान नाम, ये भगवान नाम भगवान से अभिन्न है, इसको लो और भगवान के प्रेम को लूटो। तो ये यद दुर्लभम यद अप्राप्यम, जो दुर्लभ है, अप्राप्य है, संसार में अगोचर है, ये सब का सब फल भगवान उस भक्त को देते हैं जो भीतर से भगवान से जुड़ता है, यानी भीतर की भक्ति हो। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।